कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। अगर आपके पास एक अकाउंट है, वेल एंड गुड है, बट आप ट्राई करो कि एक अल्टरनेटिव दो तीन और अकाउंट्स ओपन कर लो आप, दो तीन अकाउंट्स और भी ओपन कर लो आप। ठीक है, उसको धीरे धीरे मैनेज करो, उसको धीरे धीरे मैनेज करना स्टार्ट करो। आपके गैलरी के अंदर रंग बिरंगी फोटोएं हैं, आपके गैलरी के अंदर रंग बिरंगी फोटोएं हैं आपकी अपनी, है सभी के पास? डालो ना भाई सब पे। प्रोफाइल बेहतर करने के लिए पोस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना ऑनलाइन बिजनेस। बट मैं इतना लिख के दे सकता हूँ, हमारे बीच 60% लोग ऐसे हैं जो बाई एक्शन ऑफलाइन है। आज उन्होंने खुद की कोई स्टोरी नहीं लगाई होगी। सही बोल रहा हूँ मैं? जिन्होंने नहीं लगाई उनको पता होगा। हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं बट हम हैं ऑफलाइन। हमने कोई पोस्ट डाला भी होगा तो एक वीक पहले डाला होगा। अब मेरे अकाउंट में मत पहुंच जाना, आप मुझे ही ट्रोल करने लग जाना कि आपने खुद नहीं लगाया, हमें बोल रहे हो आप। देखो, भले की बात समझा रहा हूँ, ठीक है, आपके काम की बात समझा रहा हूँ मैं। तो आप अगर चाह रहे हो कि सोशल मीडिया से लीड आए आपको, तो प्रोफाइलिंग बेहतर करना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई भी इंसान किसी के घर जाता है तो इंसान से पहले घर देखता है। आप किसी के घर जाना ना, तो पहला नजर पैर पे पड़ेगा, दूसरा नजर घर के चारों तरफ। इधर पंखा लटका है, इधर टेबल है, इधर चेयर है, इधर ये है, इधर वो है, बाथरूम किधर है, किचन किधर है, सारी चीजें देखी जाती है। तो जब कोई आपका मैसेज रीड करता है, सीन करता है, तो सबसे पहले प्रोफाइल पे लैंड करता है। हमारे प्रोफाइल पे आता है पर्सन। प्रोफाइल पे आने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके देखेगा फोटो वगैरह, पोस्ट वगैरह, थोड़ा रील वाले सेक्शन में जाके रील्स वगैरह देखेगा अगर आपने डाला होगा तो। और उस बेसिस पे बंदा डिसाइड करता है, जज करता है कि मैं इसको रिएक्ट करूं कि ना करूं, रिप्लाई बैक दूं कि ना दूं। हमारे बीच कुछ लोगों का डीपी ही नहीं होगा। सही बता रहा हूं मैं? एंड हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें लीड आए सामने से। ऐसा नहीं होगा। तो अपनी प्रोफाइलिंग को बेहतर बनाने के लिए आप लोग काम करो। आज से लग जाओगे, बेहतर है। जिस दिन समझ आएगा उस दिन करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो 20% जो लीड निकालनी है हमें, वो एक्टिविटी करके, डीएम करके। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम करना स्टार्ट करो। एक एक प्लेटफॉर्म को पकड़ोगे, ब्लॉक होगा। जैसे अभी एक पर्सन का मैसेज आया था, सर मेरा इंस्टाग्राम बंद हो गया। देखो, चूहा वही मरता है जिसके पास एक ही बिल होता है। वही चूहा मरता है जिसके पास एक ही बिल होता है। मेरे पास इंस्टाग्राम एक है, ब्लॉक हो गया तो मेरा तो काम बंद। मेरे पास तो लीड ही नहीं आएगा, मैं तो कॉलिंग ही नहीं करूंगा, पीपीटी नहीं होगी, फिर मैं फॉरएवर नहीं करूंगा। तो मल्टीपल ऑप्शंस पे जाए ना हम, अलग अलग ऑप्शंस पे काम करें ना हम। क्यों बैठे हुए हैं? मेरी टीम में कुछ और भी लोग हैं जो अभी इस मीटिंग में है, उनका लिंक्डइन अकाउंट बंद पड़ा है 7-8 महीने से। और मुझे पता है कि उनकी डेली पर डे एक दो ज्वाइनिंग भी होती है। कहाँ से? तो फेसबुक से। मेरे से बेहतर आइडिया फेसबुक के बारे में उन्होंने ढूंढ रखा है। क्लियर? तो माइंड स्टॉर्मिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी। हम हर चीज के लिए अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। 20% हो गया। 20% जो लीड आएगी, 2050 फॉलोअर था, तो उसके लिए थोड़ा क्लेम वगैरह करो। ठीक है ना? उसका कुछ प्रोसेस होता है, वीडियो कॉल के लिए थोड़ा चेक करो उसके बारे में आप। ठीक है, 20% जो सेकंड पॉइंट, 20% जो हमारी लीड आएगी वो आएगी पर्सनल ब्रांडिंग से। लाइक रील्स बना के इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। 20% जो हमारी लीड आएगी वो आएगी कहाँ से? पर्सनल ब्रांडिंग से। अब पर्सनल ब्रांडिंग आज आप स्टार्ट करो, चाहे कल स्टार्ट करो, चाहे परसों स्टार्ट करो। इस बिजनेस के अंदर जो सबसे सबसे जरूर, मतलब कि मैं ऐसा कहूँ, कन्वर्टेड लीड जो होती है ना, वो होती है पर्सनल ब्रांडिंग की। ठीक है, हमारे बीच बहुत अच्छी एक रिस्पेक्टेड सीनियर है, भारती मैम, आप सबको पता होगा। आज जो मैम के पास लोग आते हैं, क्या उनको ज्यादा उनको मोल्ड करना पड़ता है उन्हें कि भाई कर ले, ट्रेनिंग में आ जा, बैठ जा? नो। बोल दिया 8 बजे लिंक ऑन करके बैठ जाना, बंदा बैठा है। रीजन कि वो सामने से भारती मैम को चेक करते हुए आया है, उनका जर्नी, उनका सफर सारा देख कर आया है, वो कन्वर्टेड है। हम लेके आते हैं 4 दिन, 4 दिन लेके आते हैं ना, पर्सन को कन्वर्ट करना पड़ता है। पर्सन को कन्वर्ट करना पड़ता है ना, वो पहले स्टडी माइंडसेट में होता है, फिर उसका माइंडसेट शिफ्ट करते हैं हम लोग। लाइक बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या होती है, सारी चीजें पका देते हैं हम 4 दिन में। पकाना इन द सेंस, वो पकाना मत समझ लेना। ठीक है, मेरी फीलिंग्स को समझे मैं कहना क्या चाहता हूँ। पकाना का मतलब, जैसे एक आम कच्चा होता है, खट्टा लगेगा, पक गया मीठा लगेगा,
मीठा कब लगेगा तो पैसा देगा, सीसी करेगा, बिलिंग करेगा, वो मिठास। ठीक है, तो 4-5 दिन हम कन्वर्ट करते हैं ना, उसको कन्वर्ट करने में सारी एनर्जी, सारा एक्साइटमेंट जितना लगाना होता है, जान लगाते हैं ना। कन्वर्टेड लीड आती है पर्सनल ब्रांडिंग से। अब पर्सनल ब्रांडिंग पे आप जितना जल्दी काम करना स्टार्ट कर देंगे, आप लोग सभी को बोल रहा हूं मैं, हमारे लिए बेहतर होगा, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे जो को होस्ट थे इस, मतलब इस सेशन में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वरना हम लोग डेली रील वगैरह रिकॉर्ड करते थे रात को बैठ के। वो घर गए हुए हैं थोड़ा सा, कुछ किसी काम की वजह से। ठीक है, वरना हम लोग डेली करते थे, हमारा टॉपिक सब कुछ होता था। हमने सोचा था हम करेंगे। ठीक है, अब कंटेंट बनाकर लोगों को कॉपी पेस्ट करो ना, आप देख लेना। एक ही रील का कई बार मिमिक्री करके बंदे डाल रहे होते हैं, मैंने देखा हुआ है। हम भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट का जमाना है। 20% लीड आएगी पर्सनल ब्रांडिंग से। अगर नहीं है अच्छा खासा ब्रांडिंग हमारा, तो करना स्टार्ट कर दो, यूट्यूब पे बनाओ। अगर इंस्टाग्राम आपका बंद है तो, अगर दोनों चीजें मैनेज कर पा रहे हो अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट 20% हॉट एंड वार्म मार्केट। आपको अपने हॉट एंड वार्म मार्केट को फिगर आउट करना है। हॉट एंड वार्म मार्केट मार्केट को फिगर आउट करना, जब आपने डे 1 2 CC किया होगा, तो सारे लिस्ट को एकदम तरीके से बताया होगा, समझाया होगा। उसमें से कुछ लोगों ने स्टार्ट नहीं किया होगा। ठीक है, अब अगेन बैठ के उसमें थोड़ा सा ना फिगर आउट करो। मान के चलो 5 लोगों को छांट लिया आपने, नाम उनका निकाल के, अब उनका ब्रॉडकास्ट बना लो। ठीक है, हमारा जनवरी में आ रहा है ट्रिप, आ रहा है ट्रिप जनवरी में, सबको पता है। उसका पोस्टर भी आया हुआ ग्रुप में, नहीं आया तो भाई बना लो ना कैनवा पे जाके। कैनवा पे जाके थोड़ा एडिटिंग कर लो, जहां राहुल सर का आइडिया हटा के अपना आईडी एडिट करके डाल लो आप लोग इंस्टाग्राम का। उसको करना क्या है, आपको ब्रॉडकास्ट बना के सारा लिस्ट अपना, सारे नोन्स का, सिर्फ नोन वालों का उसमें डाल दो। और उसको एक ऑडियो मैसेज आप ये डालो, ठीक है, चलना है, फ्री का ट्रिप है, चलेगा, फ्री का ट्रिप है। अगर आपके फ्रेंड सर्किल में 50 लोग हैं, उसको ये पोस्टर डालो। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कितने लोग रिएक्शन देंगे, रिएक्ट कर सकते हैं, चलेगा, फ्री का ट्रिप है। खाली इतना अपने ऑडियो एक मैसेज डाला, 1 2 बंदे 3 बंदे, कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि बता क्या है कैसे है, कोई पूछेगा? कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ पूछेंगे, कितने लोग कह रहे हैं ना नहीं पूछेंगे? हाँ ना का जवाब देने वाले यस नो में हाजिरी लगाओ थोड़ी सी अपनी आप, अटेंडेंस दो आप लोग। कितने लोग नो बोल रहे हैं, कितने लोग यस बोल रहे हैं? कुछ लोग नो वाले भी हैं। भाई गलत मत सोचो यार, नेगेटिव मत सोचो। ठीक है, पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली पूछेंगे। फ्री का ट्रिप है। आपने जो अपने स्टार्टिंग में 100 लोगों का जो वो हॉट लिस्ट बनाया था ना, बना लो आज उनका ब्रॉडकास्ट। बैठ के सारे दोस्तों को, मतलब प्रॉपर तरीके से नोन वंस को सब ब्रॉडकास्ट रेडी कर लो, उसमें वो पोस्टर डालो, चलेगा। जनवरी में फ्री का ट्रिप जा रहा है, इतना डाल देना आपने। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देके। अब उस पर्सन का रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है, नोन का बंदा है, नोन का बंदा है, फिर उसको अच्छे से कनेक्ट करो। ठीक है, अच्छे से कनेक्ट करके पर्सनली 1 on 1 फिगर आउट करो उसकी लाइफ की प्रॉब्लम। देखो आपको बताऊं, अगर एक 10 फीट का लोहा है, तो आप हर जगह पीटना इन द सेंस हथौड़ा मार के उसको शेप में नहीं ला सकते। जहां गर्म होगा वहीं पे मारो, तो काम बनेगी। ठीक है, आप उसको, मतलब उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम देखो बंदे की, कि इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी है क्या, और सॉल्यूशन के नजरिए से उससे बात करो। जो दोस्त होते हैं ना, वो बड़ा जिद्दी भी होते हैं, वो बड़ा, क्या बोलूंगा तुम्हें, अच्छे से वर्ड्स मुंह में है, खैर बोलूंगा नहीं। वो भी होते हैं, वो जल्दी आते नहीं है बिजनेस में, उनको लेके आना पड़ता है। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों को नाम, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। एक पर्सन थे, अभी शायद हैं, ठीक है, नाम सूर्या सिन्हा है उनका। कुछ लोगों को पता होगा उनका नाम, पता है? पता है? पूरे फॉरएवर में, पूरे फॉरएवर में 20 साल तक वो बंदा टॉप पे रहा। किस सेंस में? चेयरमैन बोनस के तौर पे। जितना चेयरमैन बोनस उस बंदे ने लिया था, उतना बड़ा चेयरमैन बोनस पूरे एशिया में किसी का नहीं था 20 साल तक। ठीक है, फॉरएवर की इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया में। उस बंदे का फॉलोअप, उस बंदे का फॉलोअप लेने में कितना दिन का टाइम लगा था? कैन यू गेस एनीबॉडी? कितने दिन के फॉलोअप में वो बंदा आया होगा?
क्या कोई गेस कर सकता है? एनीवन? गेस करके बताओ चैट बॉक्स में। कितने दिन के फॉलोअप के बाद वो पर्सन आए होंगे? क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री में था बंदा, ठीक है, वहां से कन्वर्ट करके नेटवर्क मार्केटिंग में उसको लाना था। तो कितने दिन के फॉलोअप में वो आए होंगे? 1 साल? 6 महीने? 10 दिन? 3 महीने? अच्छा। उनको इस बिजनेस में लाने के लिए 10 साल का फॉलोअप लगा था। 10 साल का फॉलोअप लगा था। आपको नहीं पता ये चीज? जब वो बंदा आया फॉरएवर में, जब वो बंदा आया फॉरएवर में, तो सबसे बड़ा एशिया का चेक उसी ने बनाया। टाइम कितना लगा उसको लाने में? एक सूर्या सिन्हा को लाने में 10 साल का फॉलोअप। इतना पेशेंस उसकी अपलाइन ने रखा था। जब ये बात मैंने सुनी कान से अपने, मेरा ना माइंड एकदम जो है ना वाइब्रेट करने लगी। यार मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरा दोस्त आज मना कर गया तो 2030 में कन्हैया के पास ही आएगा वो। क्योंकि जितना स्टेबिलिटी मेरी लाइफ में आ चुकी रहेगी 2030 में, शायद उसकी लाइफ में नहीं होगी। तो उस समय भी मुझे लोग चाहिए ही चाहिए, चाहिए तो हैं। चाहे मैं कल मैनेजर बने, चाहे हम सोरिंग बने, चाहे सफायर बने, चाहे जो भी लेवल आए, लोग तो चाहिए मुझे। और उस दिन में मेरे पास इतना फुर्सत नहीं होगा सफायर मैनेजर बन के हम सभी के पास कि हम कॉलिंग करने बैठेंगे। तो दोस्त को ही बोलेंगे 1 शॉट 30,000 भेज, काम स्टार्ट कर। वो दोस्त ही आएगा। तो आपके जो नॉन वंस है ना, आप जज कर रहे हो, भले आज आपके पास अचीवमेंट नहीं है, चेक नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो मजाक उड़ा रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, उसमें फिगर आउट करो। 10 साल लगा उस बंदे का फॉलोअप करने में, तब आया सूर्या सिन्हा जैसा एक स्टार, जिसने रिकॉर्ड ब्रेक किया पूरे एशिया का। सफायर मैनेजर के रैंक पे है वो फॉरएवर के अंदर। ठीक है, तो आपने 20% जो लीड लेके आनी है हॉट एंड वार्म मार्केट से। दोस्त अगर मना कर रहा है आपका, ठीक है ना, आपका कोई फ्रेंड है जो मना कर रहा है, नहीं यार तू तो काम कर रहा है ऐसा कि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है इन चक्करों में, मुझे नहीं पढ़ना, ये बंदे बंदे मुझे जोड़ने का काम नहीं करना, उसको एक बात बोलो, चल कोई दिक्कत नहीं है, तेरे इंस्टाग्राम पे 500 फॉलोवर हैं, यस है, तो मेरी एक छोटी सी बिजनेस डील कर ले, एक छोटी सी बिजनेस डील कर ले। मैं एक स्टोरी लगा रहा हूँ, मैं एक स्टोरी लगा रहा हूँ, ठीक है ना, मेंशन करूंगा तो मेंशन बैक कर दियो, या फिर एक स्टोरी लगा मुझे मेंशन बैक कर देना। ठीक है, अगर तेरी साइड से कोई भी पर्सन आके मेरे साथ स्टार्ट करता है, मैं पर पर्सन का 500 रुपये तेरे को देने को तैयार हूँ। अगर सोच 5 लोग आ गए, 5 लोगों ने मिलकर स्टार्ट कर लिया मेरे साथ काम, तेरे सर्किल से, तेरे सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग से, तो 2500 रुपया तेरा। जितने ज्यादा लोग जितना उतना ज्यादा प्रॉफिट तेरा। थोड़ा बड़ा गेम दिखाओ उसको। 1,000 देंगे और बोल। दोस्तों से इस तरीके से डील कर लो आप। एक सीसी भी निकलेगी ना, एक सीसी भी निकलेगी, तो आप 1,000 दे भी दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगले महीने वो भी बोलेगा मेरे को ज्वाइन करना है। बिजनेस डील कर लो आप। दोस्त बड़े मतलब मैं, होते हैं कमीने, होते हैं, सबके होते हैं। वो चिढ़ाते हैं हमें मीम भेज के, नेटवर्क मार्केटिंग वाले सर हैं ऐसे बोल के। तो उससे बिजनेस डील करो, उससे आप भाव खा रहा है कोई बात नहीं है, जो समझना चाह रहा है उसको समझाओ। मैंने इसीलिए बोला 20% में आप अपने हॉट एंड वार्म मार्केट पे काम करना है। हॉट एंड वार्म मार्केट पे दोस्त का दोस्त कोई है, उसको पकड़ो तेरे रेफरेंस में, मतलब उसके रेफरेंस में घुसो, एक कंटेंट बना लो, मैसेज का फॉर्मेट होता है, डिजिटल कैंपेन इन डिजिटल में, मतलब एक डिजिटल कैंपेन चल रहा है हमारा, उस तरीके से कंटेंट आता है, ठीक है। वी नीड जस्ट 10 to 15 सीरियस कैंडिडेट्स फॉर आवर डिजिटल प्रोजेक्ट इन विच विल गाइड यू, मतलब ऐसे कुछ करके होता है मैसेज, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, माइंड पे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। उसमें अपना सर्वे हट का लिंक अटैच करके उसको सर्कुलेट करवा सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। वो पेनिट्रेट कर रहा है उसकी लिस्ट में, उसके अंदर अंदर तक पहुंच रहा है वो, उसके सर्किल में पहुंच रहा है वो। आपको कितना लोग चाहिए? 5? व्हाट्सएप से डेली 5 ही लोग चाहिए ना। ज्यादा का टारगेट ही मत सोचो आप एक सिर्फ सोच के बैठोगे 50 नंबर व्हाट्सएप से निकालो, पॉसिबल नहीं है। 5 का ही टारगेट रखो कि व्हाट्सएप से 5 निकालना है, लिंक्डइन से 5 निकालना है, इंस्टा से 5 निकालना है। जो पुराने लोग हैं इनके अंदर इतनी स्किल है कि 20 जेन्युइन नंबर पे काम कर लेंगे तो 2 ज्वाइनिंग करवा लेंगे। पुराने वालों को बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं? दिक्कत ये है 20 जेन्युइन लीड आए तो उसको निकालने के लिए आपको दिन रात लगे रहना पड़ेगा। फुल टाइमर है तो करना क्या है? 20% कहाँ से आएगा? रेफरेंस मार्केट से या हॉट एंड वार्म मार्केट से। ठीक है, कितना हो गया? 20 20 60 हो गया, 60% हो गया। रह गई बात 40 की। अब 40% लीड कहाँ से आएगी? 10% लीड आएगी कोल्ड कॉलिंग से। कोल्ड कॉलिंग या ओल्ड ओल्ड लीड्स। आप सभी का ना, क्या बोलते हैं वो, अपना गूगल शीट होगा सबके पास,
है सबके पास? नवंबर मंथ में कितने कितने एप्लीकेशंस फॉर्म फिलअप हुए थे आपके? एनीबॉडी, कोई बताएगा मुझे? नवंबर मंथ में मैं बता रहा हूँ, इसका करना क्या है वो भी समझना है आप लोग। नवंबर मंथ में कितना कितना एप्लीकेशन फिलअप हुआ था, मतलब लाइक आपका गूगल सीट, नवंबर में। देखो मैं ये चीजें कर रहा हूँ, आज 2 ज्वाइनिंग किया है मैंने, ये चीजें मैं कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, ठीक है, अच्छा है। 2000, देखो भाई साहब, 2000 आया था इनके पास नवंबर में, सिर्फ नवंबर में 2000 लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया। अच्छा एक बात बताओ, इनको पता होगा अगर मैं पूछूं, क्या 2000 लोगों ने आपसे बात किया था फोन पे? नहीं किया होगा। कुछ को तो, कुछ का नंबर तो ऑफ होगा, कुछ ने उठाया नहीं होगा, ठीक है, नहीं किया होगा, ठीक है, नहीं किया होगा। आप इस बिजनेस में आए हो ना, एक लीड को 3 बार यूज करो, 3 बार। हम एक ही बार में छोड़ जाते हैं ना, डायरी में पुरानी हो गई डायरी, पन्ना पलट आगे बढ़, ऐसा हो रहा है ना हमें, हमारे साथ। बट एक लीड को 3 बार टारगेट करो, 3 बार टारगेट करो, ठीक है, बहुत जरूरी है, राइट। 10% क्या रहेगा हमारा ओल्ड लीड, उसमें फिगर आउट करना है आज बैठ के। 2000, दिलीप आपको बोल रहा हूं मैं, बाकी लोगों ने मैसेज पता नहीं किया नहीं किया, आपको बोल रहा हूं, आज बैठ के उस 2000 के लिस्ट में फिगर आउट करना है। दोबारा से टारगेट करें इन नंबर्स पे, क्या बोलोगे आप? अब कॉल कर भी दोगे तो बोलोगे क्या, जिसने रिसीव नहीं किया था बोलने के लिए? हेलो, कॉन्फिडेंस देखो हाई होनी चाहिए, ठीक है। हेलो, हाँ जी, वैशाली बात कर रही हैं आप? मेरा आपने गूगल फॉर्म फिलअप किया था कुछ टाइम पहले, एक्चुअली मैं ना थोड़ा फैमिली फंक्शंस में इंगेज था, दैट से उस टाइम में मेरी बात नहीं हो पाई आपसे। मैं भी फ्री हुआ था, सोचा आपसे बात कर लूँ। अगर आप 2000 की बात कर रहे हो, 100 नंबर भी इस तरीके से निकाल लो ना, 100 नंबर बढ़िया से डे पर डे का छांट के, ठीक है, 5 पीपीटी बैठा लोगे, सही बोल रहा हूँ मैं। अब बंदे ने पूछना, हाँ सर किया था बट पुरानी बात होगी सर, बहुत पहले किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो राइट नाउ क्या कर रहे हो अभी आप? सर मैं अभी, अभी भी ढूंढ रही थी, काम ढूंढ ही रही हूँ। सर अभी तो काम मिल गया है, मैं कुछ कर रही हूँ। सर अभी पढ़ रही हूँ, यही आंसर मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो लाइक वैशाली, आपको वर्क की नीड है अभी? मैं करके ज्वाइनिंग किया था, देखो इनका आंसर भी आ रहा है, मैंने करके ज्वाइनिंग किया था। करो फिर, जो करेंगे उनको मतलब प्रोसेस काम करता है, मैं ऐसे नहीं कि हवाबाजी कर रहा हूँ, कुछ प्रोसेस काम करता है। बट उनके लिए जो काम इस पे कर रहे हैं, ठीक है, जिनका माइंडसेट ये है कि भाई मेरे को देखो लीड नहीं है ना, जुगाड़ करके कहीं ना कहीं निकालना है। एक मैम कर रही है, अच्छा चलो बढ़िया, जो कर रहे हैं ऑल द बेस्ट, ठीक है, करते रहो। ओल्ड लीड को रीटारगेट करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। जो रिसीव नहीं हुआ, लिखो। आज आपने 50 नंबर डायल किया होगा, क्या 50 के 50 लोग रिसीव करके बात किए थे आपसे? नहीं किए होंगे। कल जब टू लिस्ट रेडी कर रहे हो, उसमें से निकालो जिनका ऑफ आया था, जिनका नंबर रिसीव नहीं हुआ था, जो मार्केट में थे, जिनसे प्रॉपर बात नहीं हो पाई, लिखो अगले दिन का टू लिस्ट में, इनसे दोबारा बात करना है, इनको दोबारा कॉल करना है। एक बंदा जब तक 3 4 बार फोन पे फोन करके आप उसको परेशान करो, कोई दिक्कत नहीं, उसने फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, करो कॉल, रीटारगेट करो, ठीक है। 10% ओल्ड लीड्स एंड 10% रीटारगेट करना है आपने, ठीक है। अब रही बात 20% की। 20% आप थोड़ा खर्चा चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा सा चाहो तो खर्चा कर सकते हो। किसके ऊपर? तो जो हम इन्फ्लुएंसर से लीड बाई करते हैं उनके उनके ऊपर। ये 100% फॉर्मूला है, इससे ऊपर मार्केट में कोई लीड नहीं है। मैंने आज बता दिया तो बता दिया, जिस दिन आपको इससे ऊपर 105% वाला भी फॉर्मूला मिल जाए, मेरे पास आना आप लोग, कि आप मुझे मिल गया एक तरीका। इसी के अंदर दुनिया काम कर रही है, फॉरएवर के लोग काम कर रहे हैं इसी के अंदर। 20-20 20-20% का आपने एक कॉलम रेडी किया है, आज मुझे देखना है यहाँ से कितना लीड आ रहा है। तो अभी ब्रांडिंग वाला जो पोर्शन है ना, सबका कमजोर जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि हमारी ब्रांडिंग उतनी अच्छी है नहीं कि वहां से लीड आ सके, ठीक है। एक बहुत अच्छे लीडर है हमारे फॉरएवर में, सोरिंग मैनेजर है बंदा, वो इसी ठंड का सीजन था, यही सर्दी का टाइम था, बंदा ना अपने घर में बैठा हुआ, बाहर बैठा हुआ है, ऐसे टेबल लगा के कुर्सी पे, और अपने टैब ओपन किया उसने, और बोला क्या, उसने 9 सेकंड की लीड थी वो, सॉरी 9 या 11 सेकंड का जस्ट मैसेज था। उसने यही बोला है कि इंस्टाग्राम पे तुम पास कर रहे हो ना, इसी इंस्टाग्राम को यूज करके मैं साल का 1 करोड़ कमाता हूँ, जानना चाहते हो तो जाओ, फॉर्म बायो में फॉर्म है, भर दो। इतना ही बोला था बंदे ने। पता है कितनी लीड आई थी? चैट बॉक्स में बताओ आप लोग।
कोई बताए मुझे चैट बॉक्स में कितनी लीड आई होगी। पर्सनल ब्रांडिंग की पावर समझाना चाह रहा हूँ। मैंने उस दिन समझा कि यार सच में एक पर्सन का मैसेज है 100 से ऊपर। अमित सिंघानिया 10,000, 1,000, 1,000, 2-3 हजार। और जो मुझे देख रहे हैं वो कुछ नहीं कह रहे हैं भाई। आप सारे गेस करो। इकाई, रुको रुको रुको, ज्यादा जीरो लगा दिया क्या? 7,000, 1,00,000, 3,000, 25,000। चलो सब अपना अपना गैस लगा रहे हो। देखो, एग्जैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, उन्होंने ये बात डिस्क्लोज किया कंपनी के इवेंट में जहां अपना ग्लोबल रैली ऑर्गेनाइज किया गया था। 55,000 लीड आया था उस एक रील पे। 55,000 एक लीड पे, मतलब एक रील पे। ठीक है, वो रील वायरल हो गई थी। 55,000 नंबर आया था। अब 55,000 नंबर में हम मैनेजर नहीं बनेंगे अगर हमारा वैसे रील कोई वायरल हो गया तो। उससे आगे भी जा सकते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग की बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर। इसको समझ के हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लीड का कुछ सॉल्यूशन है। इस तरीके से आपने लीड लीड को कैटेगराइज करके पर डे को यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो बी फर्स्ट क्लास इन योर बिजनेस। ठीक है, जो करो ईमानदारी से करो, मैं तो इतना ही जानता हूँ, मैं इतना ही बोलना भी चाहूंगा। ठीक है, अगर आप 100 दे रहे हो तो 100% इनपुट दो, ताकि आपको 100% आउटपुट मिले। अदरवाइज, हमारी टीम में एक बहुत अच्छी लीडर है पूर्णिमा मैम, उनका ट्रेनिंग कुछ लोगों ने लिया होगा। कहती हैं वो एक बात कि करो तो हद कर दो वरना रद्द कर दो। ऐसे करो कि हद कर दो वरना रद्द कर दो। भाई करो तो दिल से करो वरना मत करो। ठीक है, क्योंकि खींच खाच के कुछ होगा नहीं, हमें पता है। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्रीफाइस क्या करोगे? सभी सभी बताए चैट बॉक्स में कि अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है तो क्या सेक्रीफाइस करना चाह रहे हो। कुछ लोग घर नहीं छोड़ रहे हैं, उनसे बेशक सवाल है मेरा, क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो आप? कुछ लोग अभी बैठ के खा भी रहे हो यार। यार मीटिंग में बड़े भूखड़ में कुछ लोग खाने भी लगे, सोचो क्या सेक्रीफाइस करोगे। वीडियो विजिबल नहीं है, देख लो आप अपना नेटवर्क कनेक्शन। सेक्रीफाइस क्या करोगे? नींद? हाँ, मैम माथा पागल हो जाएगा, क्लोजिंग नहीं हो पाएगी अगले दिन। नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट। नींद मत सेक्रीफाइस करो। एटलीस्ट 4-5 घंटे का स्टेबल नींद चाहिए। माइंड रेस्ट हो जाएगा तो हम तो पागल हो जाएंगे, सेहत डाउन हो जाएगी सब कुछ। कंफर्ट जोन, यस, ये पॉइंट अच्छा लगा मुझे कि कंफर्ट जोन हमें सेक्रीफाइस करना है। कंफर्ट जोन, ठंडी आ गया सुस्ती आएगी, सुबह उठने का मन नहीं करेगा। अब सुबह उठोगे नहीं, लिंक्डइन पे 7 से 8 के बीच में पोस्ट आता है, हम चादर में हैं तब तक सारा पोस्ट पास हो गया। ठीक है, हार्ड वर्क, कंसिस्ट। मैं आपकी इंग्लिश समझ नहीं पाया मैम। ठीक है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर कुछ भी करना चाह रहे हैं अचीव, तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिना सेक्रीफाइस किए काम नहीं होगा। ठीक है, अब रही बात थोड़ा सा कैटेगरी, देखो यहाँ पे 3-4 कैटेगरी के लोग होंगे। पहली कैटेगरी वाले लोग वो हैं जिनकी पर डे की कॉलिंग 100+ है। मैं कैटेगरी डिवाइड कर दे रहा हूँ, आप इस मीटिंग के एंड होने के बाद खुद डिसाइड कर लेना कि मैं किस कैटेगरी वाला पर्सन हूँ और किस कैटेगरी में मुझे जाना है। ठीक है, जो पर्सन पर डे एटलीस्ट 100+ कॉलिंग कर रहे हैं उनको बेस्ट की कैटेगरी मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। बेस्ट कैटेगरी बोला जाता है, बेस्ट, ये बेस्ट है। ठीक है, ये ठीक है, अच्छे हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी होंगे जो ऑलमोस्ट 70-80 के बीच में होंगे, 70-80 के एवरेज होंगे, तो उनको बेटर कैटेगरी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद 60+, मतलब 60 नियर अबाउट 50-60 करते होंगे, वो होते हैं गुड की कैटेगरी में। इतनी कॉलिंग पर डे उनकी है, उनकी डायरी अगर आप चेक करो तो उनकी मिलेगी ही मिलेगी, इनको गुड कैटेगरी मिलती है। एंड बाकी 10-20 वाले एवरेज होते हैं, पार्ट टाइमर भी नहीं होते सही से। पार्ट टाइम करने के लिए 20 नंबर, 20 या 60, 1 घंटा का टाइम लगा। 3-3.5 मिनट की हार्डली कॉलिंग जाती है बढ़िया से अगर बात कर रहे हो तो। 60 मिनट भी फॉरएवर में कॉलिंग का हमारा नहीं जा रहा है, फिर हम पार्ट टाइम भी नहीं कर रहे हैं। हम पार्ट टाइम भी नहीं कर रहे हैं और रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं फुल टाइमर वाला कि भाई मेरे को क्यों नहीं आया 18,000 का चेक इस महीने। लोगों का तो ग्रुप में चेक आ रहा है।
अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो उस हिसाब से एफर्ट भी डालो। मैंने लीड का आपको बता दिया। अगर इस हिसाब से सिस्टमैटिक तरीके से काम करने लग जाओगे आज से, अभी से, तो आपके पास पर डे के 25-30 नंबर होंगे। डेटाबेस पकड़ लो तो फिर तो बल्ले बल्ले है, मजा आ जाएगा आपको। आप डेटाबेस काम कर रहे हो, अगर डेटाबेस पे बहुत सारे कॉलिंग करते हैं लोग, तो फिर तो वो आपका प्लस पॉइंट जा रहा है। ठीक है। देखो कोई भी बंदा ना, कोई भी बंदा बता रहा हूँ, आसमान से उतर के आपको कामयाबी नहीं दिला सकता है। हर इंसान आपको कुछ जरिया, कुछ सहूलियत समझा सकता है कि भाई ऐसे ऐसे करो। ये समझदारी वाली चीज है। कुछ लोग ऐसे हैं कि बस भाई अप्लाई नहीं करवा दे तो मैं, मेरा मतलब नैया पार होगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। क्या कोई भी डॉक्टर आपको सेहतमंद रख सकता है? क्या कोई भी डॉक्टर आपकी हेल्थ को 100% गारंटी दे के ठीक रख सकता है? किसकी जिम्मेदारी है वो आपकी है। डॉक्टर जस्ट कंसल्ट कर सकता है कि भाई ये चीज खाना, ये चीज नहीं खाना। क्या कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन आपको कामयाबी दिला सकता है? नो। वो आपको रास्ता बताएगा, बिजनेस में ये चीजें करनी है, ऐसे ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे। क्या कोई भी टीचर आपको टैलेंटेड बना सकता है? तो कोई भी अपलाइन आपको मैनेजर नहीं बना सकता। बनना आपको पड़ेगा। कोई भी अपलाइन आपकी 4 सीसी 6 सीसी नहीं करवा सकता, करना हमें खुद पड़ेगा। अगर आपको कभी लगता होगा ना कि मेरी अपलाइन, उसको नॉलेज कम है, तो फिर गलत है। इस पॉइंट पे मैं गलत बोलूंगा आपको, नो। ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उन्होंने फॉरएवर बता दिया है, ज्वाइन करवा दिया है, दैट्स इट। ठीक है। डेली कॉल जा रहा है ना, शुक्र करो उनका। मॉर्निंग अगर आपके पास डेली कॉल आ रहा है अपलाइन का, हेड्स ऑफ कि भाई ऐसी अपलाइन मिली है आपको, दिल से, दिल से रिस्पेक्ट करो, दिल से, बहुत जरूरी है। अगर ऐसी अपलाइन मिल गई है फॉरएवर में तो। वरना 2 सीसी करने के बाद आप कहाँ मिले हो लोगों से? हमने देखा है लोग रोते हुए हैं बाहर। ठीक है, बाहर ऐसे भी लोग हैं। उनकी थर्ड पार्टी के लिए बंदा नहीं मिल रहा है, कॉलिंग कर रहे हैं, पीपीटी कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। बट आपकी अपलाइन इतना आपके साथ स्टैंड लेके चल रही है, बहुत अच्छी चीज है। तो पॉइंट देखो, सेक्रीफाइस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कॉलिंग आप देखो कितनी करोगे, किस कैटेगरी में आपको जाना है। कनेक्टिविटी है या नहीं है? कितनी कनेक्टिविटी है? कितने लोग अपने अपलाइन का फॉलोअप उठते ही पर डे करते हैं? देखो उठते ही मतलब बेड से ही नहीं, काम स्टार्ट करने करने करते टाइम कितने लोग अपने अपलाइन का फॉलोअप कर लेते हैं? अमित, आपके अपलाइन से पूछ लूंगा मैं। करते हो डेली कॉल अपने साइड से? मैम का कॉल नहीं आना चाहिए आपको, पूछूंगा मैं। चलो पूछता हूँ। दिलीप, अच्छा। प्रथम। आप जो भी अपलाइन मुझे सुन रही है ना, देख लेना आप थोड़ा अपने बंदों का नाम, कि इनका कॉल आता है पर डे आपको या पहले आपको करना पड़ता है। मैसेज करती हूँ, मैम कॉल कर लिया कीजिए, बहुत अच्छा अच्छा रहेगा। देखो अपलाइन तो रोज पूछती है कैसे हो, एक दिन आप भी पूछ लो यार कैसे हो आप, कैसे हो सर, कैसी हो मैम। याद करता हूँ कुछ लोग याद करते हैं, हम मैसेज कर देते हैं। जब ये चीज आप उल्टा कर दोगे ना, जब ये चीज आप उल्टा कर दोगे, यूनिवर्स में, यूनिवर्स में एक चीज है, जो इंसान करता है, मतलब यूनिवर्सल लॉ है कि वैसी चीजें होना स्टार्ट। मान के चलो मेरे मतलब ना, एक अपलाइन है बढ़िया, उसके पास 20 लोगों की टीम है। अब उस 20 में से भी 5 लोग ऐसे हैं जो उठते ही कॉल करते हैं, सर आज मैंने यहाँ एक्टिविटी किया, इतनी नंबर यहाँ से निकाल लिया मैंने, इतनी इतनी कॉलिंग करने के लिए पर्सन रेडी कर लिया, इसकी क्लोजिंग करवाऊंगा, इसकी फॉलोअप लूंगा, इसकी ज्वाइनिंग करवाऊंगा, कल के पर्सन से डॉक्यूमेंट मंगवाना है इसकी, सर ये प्रॉब्लम चल रही है, इसके मम्मी नहीं मान रहे, इसके पापा नहीं मान रहे, पैसे के लिए रो रहा था, ये पूरा पूरा चार्ट है। 5 बंदे ऐसे कर रहे हैं। अपलाइन किसको फोकस करके समझाएगा ये बताओ? अगर अपलाइन को गाइड करना होगा, सपोर्ट करना होगा, तो अपलाइन किसके पीछे अपनी जी जान लगाएगा? उन बाकी 15 पे या बाकी 5 पे? काम बढ़ाने का टेक्निक है ये। सच में चाहते हो मेरा काम बढ़े, तो ये कल से फॉलो कर लो। कन्हैया की बात याद रखना। 1 महीने में आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा, 1 महीने, जस्ट 1 महीने में। सच बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 महीने में आपको रिजल्ट में फर्क नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने, पता है एक चीज और भी होती है, कि जब भी आप डाउन फील करो, दुनिया में 2 ही लोगों से बात करो, या तो अपने डाउनलाइन से, नहीं तो अपलाइन से, वरना किसी से बात मत करना। घर वाले अलग हैं, घर वालों का मैं यहाँ पे बिजनेस में नहीं ऐड कर रहा हूँ। परिवार से तो बात करना ही करना है, वरना जहां भी जाओगे वहां से निगेटिविटी लेके आओगे, लिख लो मेरी बात।
किसी दूसरे बंदे के पास गए आप, दही दिमाग का दही कर देगा, वो नेगेटिव कर देगा आपको, कोई भी इंसान। तो अपने अपलाइन से बात करो आप, कुछ काम नहीं है तो, या फिर डाउनलाइन से बात करो आप, कोई काम नजर नहीं आ रहा है तो यही करना। इन्वॉल्व रहना है हमें हमेशा काम के अंदर, बिजी रहना है अपने काम के अंदर। जब अपलाइन को आप सुबह उठ के बात करोगे ना कुछ अच्छी चीज, एक दो पॉइंट आपको सीखने को मिल जाएगी वहां से। ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। ठीक है, ये चीज है। अब मान के चलो एक और चीज, जहाँ लिस्ट लीड आप और निकाल सकते हो। ठीक है, नया एएस कोई आ रहा है आपकी टीम के अंदर, मैं हूं कन्हैया, मेरे नीचे है विकास, उसके नीचे उसके उसके फ्रेंड सर्किल के अंदर बहुत सारे लोग हैं, मेरे डायरेक्ट में कोई पर्सन आया है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को आप। ठीक है, स्क्रिप्ट भी है इसकी, मैं थोड़ा बता भी दूंगा, आप लोग यूज करना। मैं इस पे ट्रायल कर रहा हूँ, रिजल्ट निकालू यहाँ से। ठीक है, हर जगह माथा मारेंगे, हाथ मारेंगे, तभी तो कुछ पता चलेगा होगा कि नहीं होगा। तो अब करना क्या है, उस बंदे को ना बोलो आप, जैसे लिस्ट बनवाते हैं सभी, लिस्ट बनवाते हैं ना सभी, लिस्ट बनवा के बस उसको मत बोलो किसी से कॉल करके बात करता हूँ, लिस्ट बनवा के उसको मत बोलो किसी से कॉल करके तुम बात करो। उसको करना क्या है, उसको क्या करना है, आपने इतना ही गाइड करना है कि एक काम कर, तू मान के चलो मैं आकाश, मेरा मेरा डाउनलाइन है हो गया, मैं आकाश को क्या बोलूंगा, तुझे करना क्या है, ध्यान से सुन ले, इसकी प्रैक्टिस करवा दो आप। ठीक है, ये देख भाई, तुझे करना ये है, जस्ट अपने जो नोन वंस के लोग हैं, लिस्ट मंगवा लिया आपने, ठीक है, उनको कॉल करना है। कॉल करके क्या बोलना है, ठीक है यार, जैसे उसका नाम मनीष है, मनीष कैसे क्या हाल चाल है पूछ लिया। मनीष मेरा एक फ्रेंड है कन्हैया नाम का, वो अभी ना इवेंट मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, उसके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, जैसे कि लीड जनरेशन हो गया, इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गया, रील्स को ऑब्जॉर्व करने का काम होता है। अ, अब ये काम क्या होता है, इसको कंटेंट मॉडराइजेशन बोलते हैं, जिसमें कि उनका काम ये होता है कि गलत कमेंट्स जितने सोशल मीडिया पे स्प्रेड होते हैं उनको डिलीट करना काम होता है। ठीक है, ये चीज। सो अभी ना उन्हें कुछ ऐसे लोगों की नीड है जो पार्ट टाइम में अर्निंग करना चाहते हो, लेकिन उन्हें इंस्टाग्राम चलाना आना, मतलब एटलीस्ट इंस्टाग्राम वगैरह यूज करना आता हो एटलीस्ट। ठीक है, फॉलोअर चाहे कितने भी मैटर नहीं करता। तो इंटरेस्टेड अगर है तू, तुझे ना एक फॉर्म दे रहा हूँ, फिलअप कर ले, तुझे वो कांटेक्ट करके आगे डिटेल्स सेंड कर देंगे। अगर 100 बंदे उसके कांटेक्ट में हैं, ठीक है, 100 लोग, अगर इस तरीके से वो कॉन्फिडेंटली बात करेगा आकाश अपने 100 लोगों से, तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट उसमें से कितने लोग होंगे जो फॉर्म फिलअप कर देंगे, कितने लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर इस तरीके से सामने वाले को उसने फॉर्म का लिंक पकड़वाया तो। आप बताओ, 50, 90? कम अगेन सर, आई एम कमिंग अगेन मैम, जस्ट वेट। आई रिपीट, जस्ट वेट। 20, 50, चलो जो भी रेशियो आए, ठीक है, भगवान के ऊपर छोड़ दो उसको, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। अब जितने भी लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपके पास नर्सिंग का प्रोसेस अच्छा है, एक नया बंदा जिसने आज 2cc किया है, वो जाता है सर्किल में बात करने, उसको उल्टा नेगेटिव करके भेज दिया जाता है वापस, हो गया सर्किल खराब। अब वो दोबारा किस मुंह से जाए उसको इनवाइट करने, है ना, ये चीजें होती है ना, बेसिक। आपने करना क्या है, अब उस जितने भी लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, अब कुछ लोग अपने डायरेक्ट में ज्वाइनिंग मत करवा लेना यार, बेईमानी होगी फिर तो। ठीक है भाई, टीम का करवाओ, दिल से दिल, टीम का सोच, मतलब जिस इंसान में है वो आगे जाता है, टीम का करवाना है हमें, टीम का होगा तो हमारा तो हो ही जाएगा, सीसी तो मेरी ही है। ठीक है ना, ये चीजें हमें उसके लिए करनी है। एक बहुत अच्छे लीडर हैं, जसप्रीत सिंह नाम है सर का, सर ने बताया था एक मीटिंग के अंदर, कि आप ना फर्स्ट 1 से 2 महीने के अंदर अंदर, जितने भी लोग नए हैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, पुराने वालों को, ठीक है, फर्स्ट 1 से 2 महीने के अंदर उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक है, वरना वो कल के डेट में अपाइज भी हो जाएगा। अपाइज समझते हो ना, अपाइज, भाई सब कुछ तो ही करके दे, ऐसे भी लोग हो जाते हैं। तो आपने उस पर्सन की लिस्ट पे खुद काम करना है, लिस्ट पे खुद काम करके बिजनेस बढ़ाना। अब सारे लोग मैक्सिमम एएस है ना इस मीटिंग में, मैक्सिमम एएस है इस मीटिंग में, ठीक है, मैक्सिमम एएस होंगे, सबको सुपरवाइजर बनना है। सीसी चाहिए, सीसी आएगा कहाँ से, न्यू बिजनेस से। ठीक है, वहां से आता है, जिसने किया है उसको पता होगा रिजल्ट कितना बढ़िया निकल रहा है आजकल।
क्योंकि वो मार्केट फ्रेश है। ठीक है, वो मार्केट फ्रेश है, उस पर आपने अच्छे तरीके से काम करना लीड के लिए। अगर कोई फॉर्म भरने से इनकार कर रहा है, कोई फॉर्म भरने से इनकार कर रहा है, उसको बोलो तेरे को एक फॉर्म दे रहा हूँ ऐसा, अच्छा चल तुझे नहीं भरने, काम कर तू भर, फिलअप करता है, 10 रुपए दूंगा तुझे ऑन द स्पॉट। 10 रुपए, 7 रुपए, 5 रुपए, जितने पे चाहो क्लोज कर लो। फॉर्म फिलअप कर लेगा, 5 रुपए मिलेगा। तू जितने लोगों से करवाएगा तुझे मिलेगा। अगर उसने दिन में 20 लोगों से करवा दिया, तो अगर डील हुई है 7 रुपए की, तो 140 रुपया हुआ ना। आप अपलाइन हो यार, दे दो। 20 लीड आ रही है आपके पास, 140 रुपया दे दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तू जितने लोगों से करवाएगा पर लिंक पे, मतलब एक फॉर्म फिलअप होगा, एक फॉर्म फिलअप होगा, तुझे 7 रुपया दूंगा मैं। मतलब आप डील क्लोज कर लो सस्ता में, अगर बात बन जाए तो सस्ते में करवा लो। आप थोड़ा सा दे दो, लीड आएगा 20 आपके पास, जेन्युइन फ्रेश। मतलब एकदम उनको किसी ने टच नहीं किया, लिंक्डइन वालों को तो बहुत सारे लोगों ने टच किया होता है। अब उस पर आप बैठ के कॉलिंग कर लो, उस पर आप बैठ के उनको प्रॉपर तरीके से इनवाइट कर लो। 4 ज्वाइनिंग निकल रही है, एक अपने डायरेक्ट में कर भी लोगे, 3 उसके डायरेक्ट में करवा दो, हो सकता है। अगर आपने इतनी मेहनत की तो इतना आपका बन सकता है। कौन कन्वर्ट होगा ये तो आगे फ्यूचर डिसाइड करेगा, बट ज्वाइनिंग का प्रोसेस यहाँ तक हम कर सकते हैं। आगे नर्चर करना आपकी जिम्मेदारी है, सिस्टम में आपको इन्वॉल्व रखना आपकी जिम्मेदारी है। कितने लोगों को ये चीज मेरे समझ आई, मतलब पल्ले पड़ रही है बात, मैंने जो समझाया अभी। मैं कहना क्या चाहता था, हमें नए नए मार्केट में जाना है, पेनिट्रेट करना है, लिस्ट लीड के अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, नए लोगों के अंदर। एक लीड का 7-8 रुपए दे के बात कर लो भाई, देख तू फॉर्म इस सर्कुलेट करवाता है अपने सर्किल में, जितने भी लोग तेरे सर्किल से फॉर्म को फिलअप करते हैं, मनीष, आकाश मेरा डाउनलाइन है, मनीष को बोलेगा, मनीष तेरे सर्किल में जितने भी लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, एक बंदे का 7 रुपया दूंगा तुझे। अब आकाश नहीं देगा पैसा, मैं दूंगा। आज मार्केट में एक नंबर 11 रुपए का मिलता है, पता है आप लोगों को? फ्रेश नंबर 11 रुपए का मिल रहा है आजकल। खरीदा आप लोगों ने कभी? चलो खरीदोगे तो पता चलेगा क्या भाव चल रहा है, रेट कितना चल रहा है ना? ठीक है, जो खरीद रहे हैं उनको पता है कि आज मार्केट के अंदर लीड कितनी महंगी है। और उसमें भी बंदे कहते हैं मेरा नहीं भरा सर, मेरा उम्र तो 17 साल है। उसमें भी बंदे ये कहते हैं सर 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 वो बहुत पहले भरा था, नहीं नहीं मुझे काम की जरूरत नहीं है, कुछ तो ऑफ आता है। बट यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा, यहाँ से जो लीड आ रही है आपके पास, वो कैसी लीड है? वो बढ़िया लीड है, वो अच्छी लीड है। उनको जरूरत है कहीं ना कहीं, तब उन्होंने भरा है। अब उस पे आप 7 रुपए पे डील क्लोज कर रहे हो, 30 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, दे दो 200 रुपया। एक भी 6 की बिलिंग हो गई 6,000 की, 200 निकल जाएगा। अगर एक 6,000 की बिलिंग हो गई तो, ठीक है। तो लीड के अंदर, लीड से लीड निकालो आप। बहुत सारे मतलब तरीके हैं, ठीक है। जब हम अपना दिमाग थोड़ा सा चलाएंगे तो रास्ते निकलते हैं, रास्ते निकल सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस 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 रेफरेंस। ठीक है, इस बिजनेस में रेफरेंस मार्केटिंग कभी पुराना नहीं हो सकता। और रेफरेंस मार्केटिंग का लीड कभी भी पुराना नहीं होता, वो नए नए लोग ही आते हैं। मेरे दोस्तों को जानते हो आप लोग? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग हैं मेरे सर्किल में, जानते हो आप लोग? अगर मुझे, एक मैम हैंड रेस कर रही हैं, मेरे दोस्तों को नहीं जानते हो आप मैम? मैं बिहार का हूँ, आप पता नहीं किस स्टेट से हो। ठीक है। अब मेरा सर्किल जितना बड़ा है, मान के चलो इन्होंने मेरे को कन्विंस कर लिया, ठीक है, कि कन्हैया एक तुमको फॉर्म दे रहा हूँ, दे रही हूँ मैं, तुम जितने भी लोगों से फिलअप करवा दोगे तो पर फिलअप पे तुमको 7 रुपये मिलेगा। अब 7 रुपये, ठीक है, फॉर्म फिलअप करवा रहा हूँ मैं, जितने भी लोगों से करवाया, मैम के पास लीड आ गया। ये चीज करनी है, समझ आया? अब आप मुझे बताओ, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कल के कल 20 लीड निकाल सकते हैं जेन्युइन, अपना दिमाग चलाकर? 20? अब है 30? अच्छा, 20 बोल रहा हूँ भाई, 30 निकाल लोगे तो अच्छी चीज है। आपने अब इस तरीके से अगर मतलब देखो सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे, आई मीन तमिलनाडु, ओके, चलो कोई बात नहीं मैम, तो तमिल वालों को मत पकड़ना वरना बात समझ नहीं आएगी। ठीक है, हिंदी का मसला हो जाता है। मैं कल आपको दिखा दूंगा 30 निकाल कर।
ये मेरे को मत दिखाना, अपने अपलाइन को दिखाना। ठीक है, मुझे मत दिखाना। ठीक है, तो आपने अब लिस्ट, लीड आ गया। ठीक है, उस दिन अमनदीप सर ने बड़ी बढ़िया चीज बताई थी, लीड को मैनेज कैसे करना है, लीड को कैसे इंगेज रखना है अपने साथ। ठीक है, चलो इतना सॉल्व हो गया। और किसी का कोई डाउट क्वेश्चन? आप सभी में किसी का कोई पर्सनल क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो? है किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? कैसे हमने लीड को लाइक निकालना है अलग अलग सोर्सेज से, मैं अपने सबने सीख लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, देखो मेन चीज क्या है, हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। ठीक है, जितना ज्यादा हम डुप्लीकेट करेंगे चीजों को उतना सही रहेगा। बट एक चीज होती है, एनर्जी में ना सिमिलैरिटी होनी चाहिए। जस्ट सपोज मान के चलो, अपलाइन या फिर ऊपर वाले का एनर्जी 100 पे है और अपना एनर्जी अगर 40 50 60 पे जा रहा है, फिर वो चीज मैच नहीं करती है। ठीक है, वो बराबर लेके आओ, फिर मजा आएगा। ठीक है, अगर हमें मान के चलो मौका मिल रहा है कि प्रैक्टिस करने का, बोला सर ने कि सर मैम ने प्रैक्टिस करो इस चीज की, ये मेरी कॉलिंग रिकॉर्डिंग, बट हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, फिर दिक्कत होगा। सर जी मेरा क्यों नहीं हो रहा? क्या नहीं हो रहा भाई आपका? किसी का कोई क्वेश्चन डाउट काम के सिलसिले में पूछो आप लोग, वर्क को लेके, काम के बारे में पूछो आप लोग, बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम? काम नहीं हो रहा, काम करोगे तो काम होगा। ऐसा तो है ही नहीं कि मैंने फसल बोया बीज ना आए, बीज बोया फसल ना आए। खेती की हो बढ़िया से, दिल से, बढ़िया से अगर फार्मिंग की हो, ऐसा हो ही नहीं सकता फसल हम काटे नहीं। मैं मान ही नहीं सकता, दुनिया का रूल है। अगर आपने एक्शन लिया है, अगर रिएक्शन नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। कभी भी आज तक हुआ नहीं है कि ऐसा ना हुआ हो, कि अगर आपने सच में काम किया हो, आज नहीं तो कल तो मिलेगा, बट अगर आपने काम तो किया हो सही से, ये चीज मायने रखती है। क्वेश्चन पूछो जेन्युइन जो बिजनेस में आपको लगती हो। ज्वाइनिंग हो जाता है सर, बट ट्रेनिंग अटेंड करके चले जा रहे हैं। ये देखो एक चीज है ब्रदर, आपको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा। ठीक है, आप ना रिलेशन बिल्डिंग पे काम करो। ठीक है, आप रिलेशन बिल्डिंग पे काम करो। रिलेशन बिल्ड करने के लिए अब क्या करोगे? 4 सवाल पूछो, अपने बारे में पूछ, बताना है, उसके बारे में पूछ जानना है, बस ये इसी से रिलेशन बिल्ड होती है। मुझे आप क्यों सुन रहे हो? कुछ लोग मुझे करीब से जानते भी हैं, है ना? बॉन्डिंग है बढ़िया। ठीक है, तो रिलेशन जब बिल्ड हो जाएगी, आपकी प्रॉपर कनेक्टिविटी अच्छी होगी पर्सन से, क्या वो आपके पास से जाएगा? या देखो दो चीज यार करके चलो, माइंड मतलब माइंड में ना दो चीज करके चलो। या तो पर्सन आपको पेमेंट देके जाए, या पर्सन आपको पर्सन देके जाए, खाली हाथ ना जाए। या तो बंदा पेमेंट देके जाए, या बंदा आपको कुछ लोग देके जाए बिजनेस के लिए। ऐसे बना के रखो अपना। ठीक है, तो रिलेशन बिल्डिंग के लिए आप क्या पूछोगे, क्या करोगे? रिलेशन बिल्डिंग के लिए आपको 4 सवाल पूछने होते हैं अपने, उसके बारे में जानो, उसके बारे में जितना जानोगे उतना बढ़िया रहेगा। लिंक्डइन में गूगल फॉर्म कैसे भरवाएं पोस्ट करके, कैसे पोस्ट करें? गौरव जी, लिंक्डइन की ट्रेनिंग मिली है? लिंक्डइन के लिए एक्टिविटी भी आपको सिखाई गई होगी मे बी। अगर नहीं सिखाई गई होगी तो आप मुझे पर्सनली कॉल कॉल कीजिएगा जब आपको फुर्सत मिले। ठीक है, आई एम ऑलवेज रेडी। मैं प्रॉपर लिंक्डइन सिखा दूंगा। ठीक है, लिंक्डइन के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। सर जी करेक्शन सेशन मीटिंग कब करोगे आप? मैम करेक्शन सेशन सर लोग करेंगे, करेक्शन मैं थोड़ी कर पाऊंगा। मैं खुद करेक्शन लेते रहता हूँ, मैं क्या करेक्शन लूंगा आपका? काम के सिलसिले में पूछो आप लोग, कोई डाउट आ रहा है बिजनेस से? एक पर्सन ने पूछा कि पर्सन ज्वाइन करके ट्रेनिंग से भाग जा रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग में होल्ड करने के लिए आपको उसका नीड पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, नीड पकड़ने के लिए इमोशंस जगाने पड़ेंगे। इमोशंस जगाने के लिए कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे, उसकी जिंदगी में झांकना पड़ेगा। ठीक है, और जहां कमी है वहां वहां लाइट करो, वहां फोकस करो। ठीक है, सामने वाला का नीड, उसको फुलफिल करने के लिए प्लेटफॉर्म मार्केट में है तो ठीक है, अदरवाइज फॉरएवर कनेक्ट करो। कैसे भागेगा? कुछ लोग फिर भी भाग जाते हैं, दिक्कत हुई माइंड में, इतना करने के बाद भी भाग जाते हैं, तो वैसे होंगे, वैसे होंगे ही होंगे।
वो हर जगह होते हैं। ठीक है, 80-20 का रूल हर जगह रहता है, तो घबराना नहीं है। ज्वाइनिंग लिंक देने के बाद फॉर्म फिलअप नहीं कर रहा, कैसे बात कर रहे हो यार? मैं तो डॉक्यूमेंट मांगता ही नहीं हूँ। हम नहीं मांगते डॉक्यूमेंट। 5 मिनट क्यों वेस्ट करें? भेज दो उसको। मैटर ये करता है कि लिंक देने से पहले आपने किस तरीके से उसको समझाया है। ठीक है। ज्वाइनिंग फॉर्म फिलअप होता है ब्रदर, अर्जेंसी नहीं बनाते हो इसका मतलब आप। अर्जेंसी बनाओ। कमी अर्जेंसी की आ रही है ना? पता है, मन में लालच होता है। बंदा तो एक्साइटेड है, इंटरेस्टेड है, फटाफट लिंक भेज देते हैं, ज्वाइनिंग कर लेगा। स्क्रीनशॉट मार देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। लो, 3 ज्वाइनिंग डन, यही होता है ना माइंड में। क्यों जल्दीबाजी करना भाई? पकड़ो बंदे को सही से, उसको एक मतलब पर्सपेक्टिव से लेके आओ। तेरे को लिंक दे रहा हूँ तो उसका लिंक का मोटिव क्या है, क्यों फॉर्म भरवा रहा हूँ मैं? फॉलोअप का सेशन नहीं लिया था आपने उस दिन, इसका मतलब। लिया था आपने? करके लेके आओ भाई। ज्वाइनिंग करके पैसा मिलेगा फॉरएवर में। क्यों ज्वाइनिंग के पीछे क्यों भाग रहे हो? उसको मोटिव समझा के ज्वाइनिंग का लिंक दो आप। इंपॉर्टेंस समझाओ ज्वाइनिंग के लिंक की। ठीक है, कि आपको दे रहा हूँ, सबको मिला भी नहीं है। फॉरएवर का नाम जानते ही भाग जाते हैं। भागने दो। भाग के कहाँ जाएगा? वो देखा होगा ना, एक कौवा था, सीता मैया को उसने चोट पहुंचाया था। भगवान राम ने उसके पीछे बाण छोड़ा। तीनों लोग भागते 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 लास्ट में वो आया उन्हीं के पास। भागे? कहाँ भागेगा? डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आप लोग आज मेरी बात सुन रहे हो ना 2024 में। अगर रहे फॉरएवर में सभी, तो इस बात को लिख लेना, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया भर में 300 मिलियन जॉब जाने वाली हैं जस्ट अगले 5 से 7 सालों के अंदर। भागने तो कहाँ भागेगा? आज नहीं तो कल फॉरएवर की याद आएगी, जरूरत पड़ेगी, बशर्ते आप रहोगे तब। कल ज्वाइन करवाने के लिए आप नहीं नजर आओगे तो मैं आऊंगा। मैं तो हूँ फॉर्म भरने के लिए। अगर कल आप ज्वाइन करवाने के लिए किसी को नहीं मिले मार्केट में, मैं तो हूँ भाई। आपकी अपलाइन तो है। ठीक है। मैं जब फॉरएवर में आया था, मेरा एक भी कोई फ्रेंड ज्वाइन नहीं हुआ मेरे साथ। सच बता रहा हूँ मैं। एक भी फ्रेंड ज्वाइन नहीं हुआ। बट इतना सीनियर के ऊपर ट्रस्ट था कि कोई दिक्कत नहीं है, सोशल मीडिया है, सीनियर्स हैं, बना देंगे। धीरे धीरे बन भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दोस्त नहीं है, क्या बात? लोग नहीं मिलेंगे यार मुझे? बहुत लोग हैं दुनिया में। आप सभी दोस्त ही तो, फ्रेंड्स फ्रेंड्स ही तो मेरे। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं। क्या पूछ रहे हो दिलीप? आप बंदे को क्या क्लियर करे, प्रोडक्ट ज्वाइनिंग करके जाए? अच्छा। जहर समझाओ, जहर। जहर और अमृत का फर्क। सीधी सीधी बात है। मार्केट के प्रोडक्ट में जहर है। बात आपको देखो, अरविंद सर की ट्रेनिंग लिए हो आप लोग? कितने लोगों ने लिया है? उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल ग्राउंडेड होती है। बिल्कुल ग्राउंडेड। आप लोग उनके उनकी बातों को ना ध्यान से सुनना, उनके एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। अरविंद शर्मा सर की जब ट्रेनिंग्स होती हैं, वो सीधी सीधी क्या बोलते हैं। अच्छा, एक बात सुनो। टॉक्सिन। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, वर्ड्स। मैं 2 वर्ड यूज कर रहा हूँ, टॉक्सिन, जहर। किसको सुन के डर लग रहा है? टॉक्सिन और जहर, किसको सुन के आपको ज्यादा डर लग रहा है? जहर को। क्यों टॉक्सिन यूज करना? करो यूज जहर। मत समझाओ टॉक्सिन जा रहा है पेट में, जहर जा रहा है, जहर। वर्ड्स का ही सारा गेम है बिजनेस में। जहर समझाओ। ठीक है। वो मतलब ज्यादा इंग्लिश बाजी नहीं करनी है। देसी तरीके से सतेंद्र सर यही समझाते हैं। देसी तरीके से पूरा शुद्ध शुद्ध हिंदी बोल के समझाओ उसे। 3 नंबर तेल, 6 नंबर तेल, ओमेगा 3, ओमेगा 9 रेयर केस में लोगों को पता होती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है। ओमेगा 3, ओमेगा 9 नहीं पता ज्यादा लोगों को। कोलेस्ट्रॉल भी कुछ लोगों ने सुना होता है, बीपी जिनको हो जाती है। तो ओमेगा 3, ओमेगा 9 मत समझाओ, 3 नंबर तेल, 6 नंबर तेल यही समझाओ। 6 नंबर तेल गंदा तेल होता है, 3 नंबर तेल साफ तेल होता है, सही तेल होता है। और दिक्कत वाली बात यह है कि 3 नंबर तेल, 6 नंबर तेल हमारे शरीर, हमारे बॉडी में हमारे बनता नहीं है, उसको बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है। तो आप ना शुद्ध शुद्ध हिसाब से बात करो दिलीप। आपका सवाल था ये। ठीक है। शब्दों का खेल बिल्कुल। तो यही चीजें समझाओ, टॉक्सिन्स मत समझाओ। ठीक है।
मत समझाओ कि आपके इंटेस्टाइन में टॉक्सिन्स का एक्युमुलेशन होता है, उसको सीधे से समझाओ कि तुम्हारे आंतों के ऊपर, ठीक है, जहर जब जमना स्टार्ट हो जाएगा, जब बैठना स्टार्ट हो जाएगा, जहर का मोटा परत बन जाएगा, तुम्हारे शरीर में कुछ भी जल्दी से पचेगा नहीं, हजम नहीं होगा, ऐसे बोलो। ठीक है, और दिखाने के लिए बहुत कुछ है किसी और सवाल किसी के माइंड में? देखो बिजनेस के अंदर आपको प्रोडक्ट की बात आ रही है ना, तो एक चीज बोलूंगा, एक फार्मूला जो सबको पता होगा ऑलमोस्ट, स्केयर अवेयर देन शेयर। डराओ, मार्केट में दिखा के थोड़ा सा डराओ, ठीक है, अवेयरनेस दो, क्या हम चीजें ले रहे हैं बाहर से, फिर शेयर करो अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है, अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिएगा, कल उनसे बातचीत कीजिएगा, ठीक है, मैम आप आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन जेन्युइन हो तो पूछ लो प्लीज। चलो एक चीज, सभी लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग रहेंगे मीटिंग में, 3 या 4 तारीख को हमारा आ रहा है जनवरी में टीम फायर का सक्सेस वर्कशॉप, ठीक है, तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक ब्रदर लाइन होने के नाते, क्रॉस लाइन होने के नाते, कि आप लोग जरूर इस इवेंट का पार्ट बने, अपने अपने जो सीनियर्स हैं उनसे फटाफट से बात करके पासेस बुक करवाएं, ठीक है, और इस बार का जो वर्कशॉप होगा, यू कांट इमेजिन किस लेवल का हो रहा है, ठीक है, बहुत तगड़ा। मैंने देखा पिछली बार मैं गया था, हमारा जब वहां पे हुआ था पंचकुला में, हैदराबाद से हाउस वाइफ्स आई हुई थी, गोद में बच्चा है, महाराष्ट्र से लोग आ रखे थे, कश्मीर से, बिल्कुल, 3 3 दिन उधर लगता है अपना कर्नाटका से आने में, लोग आ रखे थे। तो आप लोग निकल के आए एक दिन निकाल के उस इवेंट के लिए, पासेस बुक करवा लो आप लोग अपने, सभी को बोल रहा हूँ मैं, सभी को, ठीक है, आप लोग उस इवेंट में आओगे, इस तरीके की हजारों जूम मीटिंग्स अलग, और एक बार आपने 1 घंटे का स्पीच, 1 घंटे की लाइव ट्रेनिंग अरविंद शर्मा सर की लगा ली, सब सब मसला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उसके पासेस आप अपने अपलाइन से बात करके बुक करवा लीजिए, ठीक है, और पास बुक होने के बाद आप लोग आए निकाल के टाइम, ठीक है, कुछ लोगों ने तो इस महीने 2 CC किया है, उनका आने जाने का टिकट डन है, पास का टिकट कंफर्म है, इस महीने वाले आ रहे हैं महाराष्ट्र से, ठीक है, नागपुर साइड से। एक क्वेश्चन आया था, क्लोजिंग करा रहे हैं तो बंदे बोल रहे हैं पेरेंट्स से बात करके बताते हैं, वो बोलेंगे तो करेंगे नहीं, अच्छा जी, इतने आज्ञाकारी श्रवण कुमार कहाँ से आ गए यार इंडिया में। ठीक है, देखो भाई क्या करो, आप पहले ही पर्सन से जब बात कर रहे हो ना, ठीक है, तो बंदे का ना एक तरीके से माइंडसेट जज करा करो। आप क्लोजिंग के बाद जाके ये चीज फेस होती है, हमें भी होती है, मैंने भी कल एक बंदे का क्लोजिंग करवाया, बोल रही है कि नहीं नहीं पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मैं पैसा है बट वो मना कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, फोर्स नहीं कर सकते, तो पहले ही जज करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग तो कुछ करने के बाद भी, आपके पेरेंट्स थोड़ी ना मान गए थे, 30,000 लगा दे फॉरएवर में कूद जा, किया ना आपने, आपके माइंडसेट का पर्सन नहीं है, तो पहले ही कुछ बंदों से इस तरीके से बातचीत कर सकते हो। भाई एक चीज बताओ, आजकल ना इंडिया में बहुत बहुत रेयर, मतलब बहुत ज्यादातर आपकी तरह हमारे पास लोग आ रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको पैसा कमाना होता है, उनको सारी चीज, मतलब आपको पता है कि पर्सन क्या ऑब्जेक्शन आगे देगा, वो आप ऑब्जेक्शन उस पर्सन से पहले ही क्लियर कर लो, पहले ही, ज्यादातर जितना कट टू कट क्लियर करके चलोगे, रास्ता इजी रहेगा आपके लिए। अब आज जुबान दे रहे हो, पक्का अपने दम पे कर लोगे स्टार्ट, माँ बाप का वेट तो नहीं करोगे, इस तरीके से पूछ लिया पहले आपने, अब उस समय उसको थोड़ी सी इंसल्ट फील नहीं होगी अगर मैं सर को बोलूंगा कि माँ बाप मना कर रहे हैं, मैंने तो उस समय ठोक के बोला था कि नहीं सर मैं कर लूंगा, अपने दम पे करूंगा, अपने दम पे करूंगी, बेशरम होगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। जिसके अंदर थोड़ी भी रिस्पेक्ट नाम की चीज होगी वो इस तरीके से करेगा नहीं आपसे। तो पहले ही जो चीज हो सकती है, जिसकी संभावना ज्यादा है, वो उस क्वेश्चन को पहले ही आप सामने वाले के सामने रख दो। ये इनविटेशन कॉल में भी हम कर सकते हैं, मान के चलो कोई 18 19 साल का बंदा आया फॉर्म भरने, ठीक है, एक बात बताओ यार, आपके उम्र के लड़के लड़कियां बहुत सारे हमारे फॉर्म को फिलअप करते हैं, ठीक है, और बिजनेस हमारा काम समझते हैं, बट जब करने की बारी आती है तो कहते हैं मम्मी पापा से पूछ के बताएंगे। आप ये बताओ, आपने अपना फॉर्म फिलअप किया है, 18 19 साल की उम्र है, ठीक है, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अभी सर के ऊपर, फॉर्म घर वालों से पूछा आपने फिलअप करते हुए, इनविटेशन कॉल पे ही। वो आपके हाथ में है ना, कैसे चला रहे हो पर्सन को, वहीं पे एकदम शॉर्ट दो उसको माइंड में,
इनविटेशन कॉल पे पूछो। तो ये चीजें जब आप देख रहे हो जब ऐसा हो रहा है बार बार, तो पहले ही भाई देख ऐसे ऐसे मम्मी पापा का इंतजार वाला है बंदा, उसका रिमोट कंट्रोल किधर है, ये चेक कर लो। पूछ लो घर में आपके फाइनेंशियल डिसीजंस कौन लेता है, मम्मी, भैया, पापा, पता चल जाएगा। अब उसके ऊपर समय उतना मत दो, अगर ज्यादा उस तरीके का पर्सन नहीं लग रहा है तो, क्योंकि फॉरएवर वही करेगा जिसके अंदर थोड़ी सी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिसीजन लेने की एबिलिटी होगी। फॉरएवर भी सबके लिए नहीं है। एक रील वायरल हुआ था कि अगर कोई 2-3 हज़ार रुपया भी अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, फिर वो दूध पीता बच्चा है, हॉर्लिक्स पीने की उम्र है उसकी, उसको हॉर्लिक्स पीने दो, छोड़ दो उसको। ठीक है। तो जो चीज क्लोजिंग के अंदर आप फेस कर रहे हो भाई साहब, आप पहले ही पर्सन से डिस्कस करके चलो वीडियो कॉल पे, जब आप थर्ड पार्टी वगैरह कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो तो। ठीक है। इंसल्ट कर थोड़ा सा करवाओ उसका, माइंडसेट थोड़ा सा बनाओ उसका। ठीक है ना। फ्री वाला बंदा है, उसको एक चीज पूछो, यार एक बात बताओ, आजकल के लड़के लड़कियां ना जो यंग जनरेशन के हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, बट फ्री में। आप बताओ क्या सब कुछ फ्री में मिल सकता है? इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देना पड़ेगा थोड़ा सा। सब कुछ फ्री में मिल सकता है? मिलता है कहीं फ्री में? धीरे धीरे खुद ही बोलेगा, नहीं सर क्या मिल रहा है आजकल फ्री में। तो लोग फ्री में बिजनेस करना चाहते हैं। आप बताओ फ्री में बिजनेस हो जाएगा? फ्री में पैसा हम कमा लेंगे? हर जगह थोड़ी बहुत तो इन्वेस्टमेंट लगती है यार। ठीक है। थोड़ा सा उस तरीके से मेंटली उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऑनलाइन बिजनेस के नाम से सब हट जा रहे हैं। गौरव जी मुझे तो नहीं लग रहा सब हट जा रहे हैं। अगर सब हट जा रहे होते तो आपको पता है कंपनी का टर्नओवर कितना चला गया है? 36,000 करोड़ का टर्नओवर था 2023 में। 24 एंड हो रहा है ना, दिसंबर क्लोजिंग कर रही है कंपनी। 40,000 करोड़ टच कर लिया फॉरएवर ने इस साल। दिक्कत ये नहीं है कि ऑनलाइन बिजनेस से लोग हट जा रहे हैं, दिक्कत ये है कि हम क्या उस हिसाब। अब सवाल ये आता है कि चलो मैं मानता हूँ मेरे साथ कोई ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है, या फिर मेरी ज्वाइनिंग है, मेरा काम नहीं हो रहा है, ओके, एग्री। बट सवाल ये आ रहा है कोई मेरे साथ ही क्यों करेगा फॉरएवर? यहाँ 67 लोग हैं, 68 लोग हो गए। ठीक है। 68 लोगों में वो किसी और के पास क्यों नहीं जाएगी, मेरे पास आएगा? क्या मैं ऐसा हूं? क्या मैं उस लायक हूं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। किसी को फॉर्म भरना होगा तो इन 60 लोगों को छोड़ के वो मेरे पास क्यों आएगा? कोई चैट बॉक्स में इसका आंसर देगा? कोई भी। इन 60 लोगों को छोड़ के वो मेरे पास क्यों आएगा पर्सन? उसके पास और भी लोग हैं जिनके साथ वो ज्वाइन कर सकता है, जा सकता है, बंदा समझ सकता है, मेरे पास ही क्यों आए? वाई मी? क्यों? तो प्रॉब्लम ये नहीं है जिनका भी ये सवाल था कि ऑनलाइन बिजनेस से नाम से सब हट जा रहे हैं। सब नहीं हट रहे हैं। सब हट रहे होते तो फिर तो बंद होगी कंपनी और घर चली गई होती। ये काम ही नहीं हो रहा होता। ठीक है। आप पता कीजिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल, राइट, बेस्ट नॉलेज और बेस्ट स्किल, आंसर सामने आ रहा है। ठीक है। नॉलेज है आपके पास, बंदा जज करेगा, चेक करेगा। ठीक है। मैं जो भी हूँ अपने पहले के एक्सपीरियंस के बेस पे बना हुआ हूँ। मेरे को कुछ नया करना है, नया चाहिए, तो उसके लिए नया इंसान बनना पड़ेगा, नए तरीके का रूप लेना पड़ेगा। समझ आ रही है बातें? भगवान ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया, अपने पहले वाले रूप से नहीं किया, कुछ नया रूप धारण करके किया। देख लेना। ठीक है। तो अपने आप में क्या चेंजेस, क्या कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है, परफेक्शन चीजें हमारी परफेक्ट चीजें हो पा रही हैं, ये देखना भी पड़ेगा ना। ठीक है ना। हम करेक्शन कर रहे हैं अपने अपलाइन के साथ बैठ के, अपने सीनियर्स के साथ में बैठ के हम करेक्शंस कर रहे हैं कि अगर मैंने आज 20 नंबर डायल किया था, मैंने 20 लोगों को पीपीटी के लिए इनवाइट किया था, मेरी 20 की कॉलिंग रिकॉर्डिंग रही, सर सुनो थोड़ा, मैम सुनो थोड़ा। सर सबको बोल रहा हूँ मैं सभी को बोल रहा हूँ। ठीक है। मैं सबको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं पार्टिकुलर किसी पर्सन को। क्या करेक्शंस करवा रहे हैं? नो।
फिर कैसे होगा? सो ईच एंड एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड नीड जस्ट लाइक मतलब जस्ट अ कोच। आप विराट कोहली को जाके उठा के देख लो, बंदा अपने लाइक फील्ड का मतलब मास्टर ब्लास्टर है विराट कोहली। कोच नहीं है उसके पीछे? बिल्कुल है। क्यों पीछे खड़ा है बंदा? गाइड करने के लिए, करेक्शन करने के लिए। ठीक है ना? तो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फोकस सॉल्यूशन पे करें, ना कि प्रॉब्लम पे। नहीं हो रही है ज्वाइनिंग, तो ये सोचे कि ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है, तब मजा आएगा। अब मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, मैं बैठ के दिन भर यही सोच रहा हूँ ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही, ज्वाइनिंग हो रही है। डेली रिपोर्ट ग्रुप खोल रहा हूँ, कोई दो तीन चार पांच ज्वाइनिंग ठोक रहा है। फर्क क्या है? टीम फायर फॉरएवर, एफएलपी, सीनियर, सब तो वही है कि नहीं? तो काम तो हो रहा है। काम हो रहा है उसका जो सीख के कर रहा है, उनका काम हो रहा है जो सीख के कर रहे हैं और सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं। अगर वो मतलब पार्ट टाइम कर रहे हैं तो दिल से कर रहे हैं, फुल टाइम भी कर रहे हैं तो दिल से कर रहे हैं। अगर मैं भी ना करूं, कोई भी ना करे हम सभी में से, तो नहीं आएगा रिजल्ट, चाहे वो मैनेजर भी क्यों ना हो। कल आप मैनेजर भी बन जाओगे और सिस्टम से अगर कनेक्टेड होके प्रॉपर तरीके से सही से काम नहीं करेंगे, तो मैनेजर के पास भी ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये मत सोचना आप एएस लेवल पे ये प्रॉब्लम होती है, नहीं, हर जगह है। ठीक है? हमारी हमारे ऑफिस है, यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना, कि एएस जितने भी हैं, एएस सुपरवाइजर 10 बजे एंट्री करनी है, हमारे मैनेजर डिपार्टमेंट वालों को 11 बजे करनी है। क्यों बना है? मर्जी तो 1 बजे आ जाएंगे, बट ऐसा क्यों बनाया था कि काम प्रोडक्टिविटी आएगी, इसीलिए तो बनाया ना सिस्टम। नहीं आने पे 500 रुपये फाइन है। क्या आप अपने अपलाइन को फाइन दोगे कि आज शादी अटेंड करने चला गया था, कॉलिंग नहीं हो पाई? आज मतलब खेत में था मैं सभी को बोल रहा हूँ, कोई अपने दिल पे मत ले लेना, वरना मुझे आप दुश्मनी मोल लोगे फिर बाद में। ऐसा नहीं बोल रहा, ठीक है? कोई नहीं कर सकता, बट यहाँ पे है, मेरी अपलाइन ने फाइन भरी है, 11 बज के 5 मिनट पे आए थे वो। मैं जानता हूँ, ऐसा सिस्टम बना हुआ है, तब तो काम हो रहा है उनका। अब मैं वैसा बनूंगा तब तो मेरा भी होगा। तो नेवर कॉपी अ लाइफ स्टाइल ऑफ एनीबॉडी, कॉपी जस्ट हिज हिज और हर स्ट्रगल। कॉपी करना है तो वो चीज करो आप, उसका मतलब डेली रूटीन कॉपी करो आप। सभी को बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। अगर हमें कॉपी करना है तो किसी का हम रूटीन कॉपी करें। ठीक है? अगर मेरे को जिसके जैसा रिजल्ट चाहिए, मान लो मेरे को भारती मैम जैसा रिजल्ट चाहिए, तो भारती मैम जैसा स्ट्रगल कॉपी करना पड़ेगा, मेरे पास वो चीज आ जाएगी। जब तक नहीं करूंगा फिर मैं नहीं कह सकता कि मैं उस लायक हूँ, डिजर्व करता हूँ। ठीक है? तो जिनको रिजल्ट नहीं आ रही है, अपने अपलाइन या सीनियर के साथ बैठें, जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है, और बैठ के सारी चीजें फिगर आउट करवाएं कि मेरा ये 5 दिन का रूटीन हो गया मैम, 10 दिन का रूटीन हो गया, इतने लोग टच किए मैं, बट एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? फिर देखो, अगर 11वें दिन रिजल्ट ना आए, नाम बदल देना मेरा। नहीं हुआ तो पक्का बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको टिप्स मिल जाएगा। दिक्कत हो जाती है ना भाई। ठीक है? आप खटते रहते हो 1 घंटा, बाइक स्टार्ट करते 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 बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा, गया मैकेनिक के पास, 2 मिनट में वायर पकड़ के सीधा किया उसने, बाइक सेल्फ से स्टार्ट हो जाती है, पहले किक से नहीं हो रही थी। मैकेनिक के पास पहुंचो, अप्लाइन इज ऑलवेज अप्लाइन। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। बोले तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, मीटिंग खत्म नहीं होगी, खाना वाना भी खाना है। ठीक है? बाकी मेरी बात किसी को दिल से बुरी लगी हो तो सॉरी, मैं दिल से माफी चाहता हूँ। ठीक है? बाकी आप लोग दिल से मेहनत करें, काम करें। ठीक है? जहाँ दिक्कत आ रही है, सीनियर बैठा किस लिए है? सपोर्ट के लिए है। ठीक है? और आईवीएस की सभी ग्रो करें। ठीक है ना? सभी आगे बढ़े।